ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने न सिर्फ एक भयानक प्लेन क्रैश को झेला, बल्कि उसके बाद दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक अमेजन के घने जंगल में 11 दिन तक अकेले संघर्ष करके अपनी जान बचाई। ये कहानी है जूलियन कोएप्के की, जो हमें ये सिखाती है कि इंसान के अंदर की इच्छा शक्ति और धैर्य किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। ये घटना इंसानी साहस और जज्बे की मिसाल है। 24 दिसंबर 1971 क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने की तैयारियों में थे। जूलियन कोएप्के, जो सिर्फ 17 साल की थी, अपनी मां मारिया कोएप्के के साथ लानसा फ्लाइट 508 में सफर कर रही थी। उनकी फ्लाइट पेरू की राजधानी लिमा से पुकल्पा जा रही थी। पुकल्पा अमेजन के जंगलों के पास एक छोटा शहर है। वहां उनके पिता डॉ. हंस गुंटर कोएप्के, जो एक जाने माने जीव विज्ञानी थे, उनका इंतजार कर रहे थे। जूलियन का परिवार अमेजन के जंगलों में रिसर्च करता था। उसका बचपन जंगलों के पास ही बीता था। उसने अपने माता पिता से जंगल में सरवाइव करने की कई बातें सीखी थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि ये बातें उसकी जिंदगी बचाने में इतनी मदद करेंगी। प्लेन में कुल 92 लोग सवार थे। इनमें यात्री और फ्लाइट क्रू शामिल थे। उड़ान शुरू हुई और शुरुआती कुछ मिनटों तक सब कुछ सामान्य था। यात्री अपनी सीट पर आराम से बैठे थे। कुछ खिड़की से बाहर बादलों का नजारा देख रहे थे, तो कुछ बातचीत में व्यस्त थे। जूलियन भी अपनी मां के साथ बात कर रही थी। वो क्रिसमस के लिए उत्साहित थी और सोच रही थी कि वो अपने पिता के साथ ये खास दिन कैसे मनाएगी। जैसे ही प्लेन एंडीज पहाड़ों के ऊपर पहुंचा, मौसम अचानक खराब हो गया। आसमान में घने बादल छा गए। तेज हवाओं ने प्लेन को हिला दिया। बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। यात्री घबराने लगे। प्लेन हल्का हल्का झटके लेने लगा। पायलट ने यात्रियों से कहा कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। बिजली की एक तेज चमक हुई और प्लेन हिलने लगा। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। फिर बिजली सीधा प्लेन के एक हिस्से पर गिरी। प्लेन के टुकड़े टुकड़े होने लगे। जूलियन ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे प्लेन के पंख गिरते हुए दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड में उसका सीट वाला हिस्सा मुख्य ढांचे से अलग हो गया। अब वो अपनी सीट पर बंधी हुई 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। चारों तरफ घने बादल और नीचे सिर्फ अमेजन का जंगल था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। वो चीखना चाहती थी, लेकिन सदमे ने उसे जकड़ लिया। गिरते वक्त उसे महसूस हुआ कि वो पेड़ों की घनी शाखाओं से टकरा रही है। ये शाखाएं उसकी गति को धीमा कर रही थीं। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। वो चमत्कारिक रूप से जिंदा थी। उसका पूरा शरीर दर्द में था। उसकी कॉलर बोन टूट चुकी थी। उसकी दाहिनी आंख सूज गई थी। उसके हाथ और पैरों पर गहरे घाव थे। उसकी पीठ में तेज दर्द था, लेकिन वो जिंदा थी। उसने धीरे धीरे अपने चारों तरफ देखा। हर जगह मलबा बिखरा हुआ था। उसने प्लेन के टुकड़े, यात्रियों के शरीर और जले हुए सामान को देखा। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। उसने अपनी मां को पुकारा। उसने बार बार उनका नाम लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे एहसास हुआ कि वो इस हादसे में अकेली जिंदा बची है। अमेजन का जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। वहां जहरीले सांप, जंगली जानवर और खून चूसने वाले कीड़े थे। लेकिन जूलियन ने अपने डर पर काबू रखा। उसे अपने पिता की दी हुई सलाह याद आई। उन्होंने कहा था, अगर कभी जंगल में फंस जाओ तो पानी का रास्ता खोजो। पानी हमेशा बड़ी नदी तक ले जाता है और नदियों के पास इंसानी बस्तियां होती हैं। उसने चारों तरफ देखा और एक छोटी सी धारा खोजी। उसने फैसला किया कि वो इस धारा के साथ साथ चलेगी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने प्लेन के मलबे से कुछ कैंडी ढूंढी, जो उसका इकलौता सहारा थी। उसने वही खाई और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जंगल में चलना आसान नहीं था। घनी झाड़ियां, तेज गर्मी और हर तरफ कीड़े। उसकी चोटें उसे और कमजोर कर रही थीं। हर रात डरावनी होती थी। चारों तरफ से जानवरों की आवाजें आती थीं। उसने सांपों की फुफकार और जगुआर की आहट सुनी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसके शरीर पर मच्छरों और कीड़ों के काटने के गहरे निशान हो गए थे। उसकी चोटें संक्रमित हो चुकी थीं। उसने देखा कि उसकी चोटों पर मक्खियों के लार्वा बढ़ने लगे थे। यह नजारा बेहद डरावना था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठंडे पानी से अपनी चोटों को साफ किया और दर्द सहते हुए आगे बढ़ी। दिन बीतते गए। उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। 10वें दिन उसे एक कैनो, नाव दिखा। उसने सोचा कि वहां लोग होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे पेट्रोल का एक डिब्बा मिला। उसने अपने पिता की सिखाई बात याद की। उसने पेट्रोल को अपनी घावों पर डाला। यह बेहद दर्दनाक था, लेकिन उसने इसे सह लिया।
11वें दिन जब वो चल रही थी तो उसने कुछ मछुआरों को देखा। वो उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। मछुआरों ने उसे खाना दिया, उसकी देखभाल की और उसे अपने गांव ले गए। वहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसकी चोटों का इलाज किया। जब जूलियन की कहानी दुनिया के सामने आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। वो प्लेन में सवार 92 लोगों में से अकेली जीवित बची थी। बाद में जूलियन ने अपने माता पिता की तरह जूलॉजी में पढ़ाई की और अमेजन के जंगलों पर रिसर्च किया। उसकी ये कहानी साहस और संघर्ष की मिसाल है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म लगने लगता है तब भी इंसान के अंदर की ताकत उसे जिंदा रख सकती है। ये सिर्फ जूलियन की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी